नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और आपका बहुत स्वागत है। फरवरी माह के राशिफल को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। फरवरी के महीने में आकाश की स्थिति कैसी होगी, ग्रहों की स्थिति कैसी होगी और इससे क्या प्लान आपको करना चाहिए, आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्हीं सारी बातों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अंतिम 4 राशि धनु, मकर, कुंभ, मीन की मैं बात इस वीडियो में करूँगा। बाकी सारी राशियां मेष से लेकर आपके वृश्चिक तक की बात मैं कर चुका हूं पिछले 2 वीडियो में। अगर आपको वो देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहां ओपन करिएगा तो मेष से लेकर वृश्चिक तक आपको वहां पर सारे राशिफल मिल जाएंगे। आइए मैं आपसे धनु राशि की बात करूं। यह जो राशिफल है ये मैं आपके लग्न और चंद्रमा के आधार पर बताता हूं, तो इसे आप उसी प्रकार से समझिएगा। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करा सकते हैं। आइए मैं धनु राशि की बात करूं। आपके स्क्रीन पर भी कुंडली बनी होगी, आप देखिएगा। देखिए, धनु राशि की यदि हम बात करते हैं तो आपका सीधा संबंध बृहस्पति से हो जाता है, यानी बृहस्पति की जितनी बेहतर स्थिति होगी आपके लिए वो वक्त उतना बेहतर होगा। बृहस्पति को देखें तो 4th हाउस में बृहस्पति है, 4th भाव में बृहस्पति है, स्वराशि के बृहस्पति हैं। तो ये बात तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया बात है कि लग्नेश होकर 4th हाउस में स्वराशि के बृहस्पति, सुख भाव में बृहस्पति, बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग, बहुत बेहतरीन इस बृहस्पति को हम कहते हैं। हालांकि ये बृहस्पति पाप कर्तरी में चले गए हैं, एक तरफ शनि है, एक तरफ राहु है, लेकिन फिर भी बृहस्पति की स्थिति अच्छी है। तो आपके डिसीजन, आपकी प्लानिंग के लिए अच्छी बात है। आपका मन अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और रिश्ते भी आपके बेहतर रहेंगे क्योंकि बृहस्पति ठीक है। हालांकि पाप कर्तरी में है तो थॉट प्रोसेस बढ़ेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा, ज़्यादा टेंशन बढ़ेंगे, कन्फ्यूजन्स बीच बीच में आएगी, मन उलझन होगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ शनि है, एक तरफ राहु है। सबसे अच्छी बात रहेगी कि 16 फरवरी के बाद शुक्र भी यहाँ पे उच्च राशि के आ जाएंगे, जहाँ पे बृहस्पति ऑलरेडी हैं और शुक्र आपके लाभ भाव होते हैं, 11वें घर के मालिक होते हैं। तो 16 फरवरी के बाद फाइनेंशियली सिचुएशन देखा जाए, वेल्थ को देखा जाए या एक फाइनेंस की स्थिति की फ्लो को देखा जाए तो आपके लिए 16 फरवरी के बाद बेहतर होगा। सुख सुविधाओं की चीज़ों को लेकर, कंफर्ट को लेकर, आरामदायक चीज़ों को लेकर या मन को एक कहते हैं कि मन बहुत शानदार है, मन अच्छा फील कर रहा है, हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, वो सारी बातें शुक्र जब उच्च राशि के आपके 4th हाउस में जाएंगे 16 फरवरी के बाद तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। इस बात को आप समझ के चलिएगा। तीसरी बात यहाँ पे देखिएगा कि आपके हम कुछ डेट्स की बात करें, इन ऑस्पिशियस डेट्स की बात करें धनु राशि वालों के लिए कि फरवरी के महीने में, तो वो होंगी 12 तारीख, 13, 14, 15, 16, 22 और 23। इन तारीखों पर आपको बहुत ज़रूरी काम करने से बचने चाहिए। अगर इन तारीखों पर आप अपने बहुत इंपॉर्टेंट काम या बहुत महत्वपूर्ण काम टालते हैं, क्योंकि ये तारीखें बहुत अच्छी नहीं है, इन तारीखों पर आपके चंद्रमा आपकी राशि से गड़बड़ रहेगा, तो आपके जो काम बिगड़ने के या आपकी मेहनत खराब होने के या वो काम एक अशुभ तारीख के रूप में हम इसको कह सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो देखिए, आपके स्वास्थ्य की बात मैं करूं तो स्वास्थ्य आपके लग्नेश है, बृहस्पति हैं, बृहस्पति की ठीक स्थिति है, अच्छी स्थिति है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। 16 फरवरी के बाद जब शुक्र बृहस्पति के साथ युति करेंगे, क्योंकि शुक्र आपके रोग भाव की भी मालिक हैं और लाभ भाव की भी मालिक हैं, 6ठे भाव के भी मालिक हैं और 6ठे से 6ठे के भी मालिक हैं। और लग्नेश कौन है? बृहस्पति है। तो 6ठे भाव और 11वें भाव के स्वामी के साथ युति जब बृहस्पति करेंगे, शुक्र करेंगे, बृहस्पति शुक्र की जो कंजक्शन आप बनेगी, हालांकि यहाँ पे शुक्र रहेंगे उच्च के, लेकिन भाव से अगर देखा जाए, ये इस प्रकार से देखा जाए कि कोई इंसान है जो बहुत खराब प्रवृत्ति का है, अच्छे संस्कारों का नहीं है और वो आपके घर में आ गया, भले ही वो बहुत मजबूत है, उसके पास कई AK-47 है, कई उसके पास पकड़ है गुंडा टाइप का, और अब आपके पास आके बैठ गया, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रकृति आपको परेशान करेगी, क्योंकि आपकी प्रकृति तो बहुत अच्छी है, आपका नेचर तो बहुत अच्छा है। ये उसी प्रकार से होता है क्योंकि 6ठे और 11वें घर के स्वामी है बृहस्पति, शुक्र। तो बृहस्पति के साथ युति थोड़े से कफ को बढ़ाएगा, हेल्थ को खराब करेगा, इसलिए 16 फरवरी के बाद अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा।
नहीं तो दिक्कत होगी। स्वास्थ्य की बात हो गई। आपके धन की बात करूं तो 11वें घर के मालिक हैं शुक्र, 4th हाउस में है, तो धन तो आएगा, फ्लो भी ठीक रहेगा। बशर्ते यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी कि पैसों का खर्च और बीमारियों पे खर्च या पैसों का व्यय होना, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी फाइनेंशियली फ्लो ठीक रहेगा, उसमें इतनी परेशानी की बात नहीं रहेगी। एजुकेशन को लेकर बात करें तो एजुकेशन के लिए ठीक टाइम नहीं है। जितने भी धनु राशि या धनु लग्न के लोग हैं वो फील भी कर रहे होंगे, क्योंकि पंचम भाव में राहु का गोचर चल रहा है और पंचमेश मंगल छठे घर में चल रहे हैं, तो ये एजुकेशन को लेकर अच्छा वक्त नहीं है। बहुत मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलेगी, या आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही होंगी, क्योंकि पंचम में राहु है तो कंसंट्रेशन भी नहीं देता है। नौकरी को लेकर देखा जाए तो बुध जो है वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। नौकरी को लेकर ठीक टाइम है, क्योंकि एक तो लग्नेश की दृष्टि भी पड़ रही है दशम भाव पे, फिर शुक्र की दृष्टि दशम भाव पे पड़ेगी और दशमेश बुध भी अच्छी स्थिति में है, तो नौकरी को लेकर अच्छा समय है, बुरा समय हम नहीं कह सकते। नौकरी के लिए ठीक समय है, ठीक चलती रहेगी, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिजनेस को लेकर 7 फरवरी के बाद अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध जो है मकर राशि के प्रवेश करेंगे और मकर राशि मित्र राशि होती है बुध के लिए। और मैं बिजनेस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डेली इनकम 7th लॉर्ड और दशम भाव करियर का लॉर्ड बुध भी, ये बुध की स्थिति अच्छी रहेगी, तो आपके बिजनेस को लेकर भी बढ़िया स्थिति रहेगी। मैरिटल लाइफ को लेकर भी अच्छा समय कहेंगे, हालांकि विवाह आदि होने के तो योग मुझे नहीं दिखते हैं। लव लाइफ भी आपकी थोड़ी दिक्कत रहेगी, क्योंकि पंचम भाव में राहु है, तो लव लाइफ में प्रॉब्लम होंगी, टेंशन्स होंगी, कन्फ्यूजन्स होंगी। भाग्य को अगर हम लेकर देखें तो भाग्य की स्थिति आपकी 70% भाग्य आपके साथ रहेगा, और सोशल लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि 4th हाउस पब्लिक के हाउस में बृहस्पति हैं, फिर 16 फरवरी के बाद शुक्र भी आ जाएंगे, तो सोशल लाइफ आपकी काफ़ी बढ़िया दिख रही है। उपाय के तौर पर मैं आपको बता दूं कि प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिएगा और हल्दी डाल के भगवान सूर्य को जल दीजिएगा। गायत्री मंत्र का जाप करिएगा, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जाप भी आप करें, तो नियमित जाप करें, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। मैं आपसे आपकी मकर राशि की बात कर लूँ, मकर राशि वालों की स्थिति क्या कहती है फरवरी के महीने में। मकर राशि वालों की बात हम कर लेते हैं। देखिए, मकर राशि वालों की कुंडली आपकी स्क्रीन पर बनेगी। आपके राशि का मालिक शनि है, हालांकि 0 डिग्री का है, तो आप ये महसूस कर रहे होंगे कि एक ट्रांजिशन पीरियड में शनि जा रहा है। ट्रांजिशन पीरियड में ऑब्वियसली है भी, क्योंकि वो 0 डिग्री का है, तो कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत लो महसूस कर रहे होंगे, स्लो महसूस कर रहे होंगे, या नेगेटिव फील कर रहे होंगे। हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सा नेगेटिव फील कर रहे होंगे। अब जब तक सूर्य लगन में है, बहुत स्पष्ट मैं बात कह रहा हूँ, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव के मालिक होते हैं, अष्टमेश होते हैं, और आपके लगन में जाके बैठे हुए हैं। तो लगन में जब सूर्य होते हैं, अष्टमेश होके लगन में होते हैं, तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। ऐसे में वाहन का बहुत ध्यान से चलना चाहिए, वाहन बहुत ध्यान से ड्राइव करिए, वाहन का ध्यान रखिए, दुर्घटना, एक्सीडेंट, जल्दीबाजी करने से बचिए, क्योंकि अष्टमेश का लगन में होना, अष्टम भाव के लगन में होना, ये बात शुभ नहीं होती है। अचानक चीजें घटती हैं, अचानक चीजें परेशान होते हैं, तो अष्टमेश लगन में है, इस बात को लेकर अच्छी बात नहीं है। एक बात अच्छी हो रही है, 7 फरवरी के बाद बुध आपके लगन में आ रहे हैं, और ये बुध आपकी कुंडली के भाग्येश होते हैं, भाग्य के भी मालिक होते हैं। तो भाग्य का मालिक बुध लगन में आ रहा है, तो 7 फरवरी के बाद बहुत अच्छी स्थिति आपकी बुद्धि को लेकर होगी। आप ऐसा सोचेंगे, आप ऐसी प्लानिंग करेंगे, आपके विचार अच्छे होंगे, जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे, आपके करियर में भी हेल्प करेंगे और आपके भाग्य में भी बल करेंगे। भाग्य भी बल होगा, बली होगा, और लोगों से आपका जो एक संबंध है, लोगों का आपके लिए जो एक संबंध है, वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि भाग्येश लगन। तो 7 फरवरी के बाद बुध की अच्छी स्थिति हो रही है, तो ये बात बहुत अच्छी रहेगी। हालांकि बुध छठे घर के भी मालिक होते हैं, तो ऐसे में शत्रु भी बढ़ते हैं, लेकिन भाग्येश है बुध, मित्र राशि में है, तो इतनी बहुत कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसे हम अच्छे परिणाम के रूप में ही कहेंगे, इसलिए परेशानी की बात नहीं है। शुक्र जो है वो उच्च राशि में जाएंगे। शुक्र की अच्छी स्थिति वैसे भी चल रही है, 16 फरवरी के बाद और अच्छी स्थिति हो जाएगी, तो भाग्य की पर दृष्टि भी पड़ेगी, और चूंकि दशमेश शुक्र होते हैं, तो नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर भी अच्छी स्थिति रहेगी। राहु केतु की एक एक्सिस पिता और माता पे बनी हुई है, तो माता पिता को लेकर कुछ कष्ट होते रहेंगे या दिक्कत चल भी रही होगी, और वर्किंग प्लेस पर खासतौर से कुछ टेंशन चल रही होंगी। आप जॉब में हैं तो जॉब में कुछ पॉलिटिक्स टेंशन
टेंशन, या आपका अपना प्रोफेशनल काम है तो आप उसमें देख रहे होंगे कि आपके कलीग कहीं जा रहा है या आपके जो एम्प्लॉई हैं कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही, तो केतु दशम भाव में ये थोड़ा सा दिक्कत ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। मकर राशि वालों के लिए 2, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 24, 25 ये तारीखें आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। इन तारीखों पर आपको परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इन तारीखों पर चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, इसलिए इस बात को मैं आपसे कर रहा हूँ। स्वास्थ्य की बात मैं करूँ तो क्योंकि लग्नेश आपके 0 डिग्री के हैं, लगन स्वास्थ्य की दिक्कत हो सकती है, स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अष्टमेश लगन में है और 0 डिग्री का है लग्नेश, तो स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। वेल्थ की बात करें, 11वें घर का मालिक आपका मंगल है, सेकंड लॉर्ड आपका शनि है, मंगल आपके 11th हाउस, ठीक है, वेल्थ आपका ठीक दिख रहा है। एजुकेशन को लेकर पंचमेश 3rd हाउस में एजुकेशन भी ठीक दिख रही है। नौकरी में परेशानी रहेगी क्योंकि दशम भाव पर केतु है, हालांकि दशमेश अच्छा हो रहा है, लेकिन केतु दशम भाव पे होना थोड़ा सा कंफ्यूजन, मतभेद होने के चांसेस अधिक होते हैं वर्किंग प्लेस पर, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बिजनेस को लेकर जो अगर हम कुछ बात कहें तो बिजनेस को लेकर 7 फरवरी के बाद अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध की अच्छी स्थिति होगी। मैरिटल लाइफ आपकी ठीक रहेगी, बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है आपके 7वें भाव पर, तो विवाह के भी योग बने हुए हैं। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो लव लाइफ भी अच्छी दिख रही है, क्योंकि शुक्र की अच्छी स्थिति हो रही है। भाग्य आपके साथ लगभग 80% भाग्य रहेगा। सोशल लाइफ आपकी सामान्य रहेगी। उपाय की बात करें तो स्ट्रीट डॉग्स को भोजन देते रहिए, आसपास जो स्ट्रीट डॉग्स घूमते रहते हैं उनको भोजन देते रहिएगा। और अपने कुल देवी आपकी कोई हो तो कुल देवी के चरणों में जो है एक लाल फूल रखिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम लाएगा। ये आपको जरूर करना है। एक काम और यहाँ पे आप करना है, लाल फल आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ये मकर राशि वालों के लिए रहा राशिफल। आइए अब कुंभ राशि वालों की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के फरवरी महीने की बात करें तो देखिए, कुंभ राशि वालों की कुंडली आपके स्क्रीन पर भी बनी नज़र आएगी, आप समझिएगा। लग्नेश आपके शनि बनते हैं और शनि अब आपके लगन में ही आ गए हैं, तो अब निश्चित तौर पर एक अच्छी स्थिति तो बनी रही है, एक ऐसी सुधार की ओर चीज़ें जा ही रही हैं, क्योंकि लग्न में शनि आ गए हैं, आपके लग्नेश शनि हैं, बहुत अच्छी बात है। शुक्र की स्थिति है, योग कारक शुक्र हैं, भाग्येश और 4th हाउस के लॉर्ड शुक्र आपके लगन में है, बहुत अच्छी बात इसे हम मानते हैं। लग्न में शुक्र शनि का होना ये अच्छे परिणाम देता है, भाग्येश भाग्य को भी बल देता है, और 4th हाउस का लॉर्ड शुभ भाव का भी मालिक यहाँ पे बनता है शुक्र, तो ये सुख को भी बढ़ाता है, बेहतर स्थिति देता है। तो निश्चित तौर पर शुक्र शनि की स्थिति लगन में बहुत शुभ यहाँ पे रहती है। और ये पूरे महीने शुक्र की स्थिति 16 फरवरी तक यहाँ पे रहेगी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे महीने बेहतर स्थिति रहेगी। और शुक्र आपके उच्च राशि में प्रवेश करेंगे 16 फरवरी के बाद, और 16 फरवरी के बाद जब शुक्र उच्च राशि में प्रवेश करेंगे तो ये भाग्य को लेकर भी, सुख को लेकर भी बहुत अच्छी बात रहेगी। फाइनेंशियल सिचुएशन भी बढ़िया रहेगी। बृहस्पति अच्छा समय है, बढ़िया समय है, फरवरी के महीने को हम बहुत अच्छा कह सकते हैं आपका, क्योंकि शुक्र शनि और बृहस्पति की अच्छी स्थिति है। बुध 7 फरवरी के बाद 12वें घर यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 12वें घर में मकर राशि में बुध का जाना बहुत अच्छी बात रहेगी। खासतौर से वे लोग जो विदेश आदि के लिए सोच रहे हैं, एजुकेशन को लेकर सोच रहे हैं, फॉरेन में जाना चाहते हैं, वहाँ सेटल्ड होना चाहते हैं, तो बुध जो है 12वें घर में ये अच्छे परिणाम यहाँ पे देगा। कुंडली फरवरी महीने की अगर हम बात करें कुंभ राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छी हमें दिख रही है। कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, कहीं कोई तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। 9, 10, 16, 17, 18, 19, 26, 27 ये तारीखें आपके लिए अशुभ हैं, इसलिए इन तारीखों पर आपको समझदारी से चलना चाहिए। इन तारीखों को अगर आप इग्नोर कर देते हैं किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए, ज़रूरी काम के लिए, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके स्वास्थ्य की बात करें, हेल्थ की बात करें तो आपके लग्नेश शनि हैं, आपके लगन में ही हैं, हालांकि 0 डिग्री के हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य की स्थिति, क्योंकि लग्न मजबूत हो रहा है, क्योंकि शुक्र वहाँ पे बैठे हुए हैं तो मजबूत हो रहा है लग्न, तो स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, स्वास्थ्य की दिक्कत नहीं है। धन की बात करें तो 11वें घर का मालिक बृहस्पति है, सेकेंड लॉर्ड बृहस्पति है, बहुत अच्छी स्थिति है सेकेंड हाउस में, तो धन को लेकर भी हम महीना ठीक कहेंगे। एजुकेशन की बात करें तो पंचमेश आपके बुध बनते हैं, 12वें घर में प्रवेश करेंगे, 7 फरवरी तक पंचम को ही दृष्टि डालेंगे, फिर 12वें घर में जाएंगे, तो ये भी अच्छी बात रहेगी। खासतौर से वे लोग जो फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हैं या स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये समय अच्छे परिणाम लाएगा।
नौकरी को लेकर बात करें तो मंगल 10th लॉर्ड होते हैं और 10th हाउस के लॉर्ड देखिए 4th हाउस में जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये दशम भाव को ही दृष्टि डाल रहे हैं। तो मंगल की भी दृष्टि दशम भाव पे पड़ रही है, बहुत अच्छी बात है। और दशमेश मंगल स्वयं भी हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नौकरी को लेकर ठीक बात कहेंगे। बिजनेस को लेकर भी बहुत अच्छा समय हम कहेंगे। बिजनेस को लेकर भी खास तौर से 13 फरवरी के बाद ठीक समय रहेगा। मैरिटल लाइफ ठीक रहेगी, बाकी विवाह होने के कोई खास योग हमें नहीं दिखते हैं। लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। भाग्य आपके साथ लगभग 70% रहेगा। सोशल लाइफ आपकी सामान्य रहेगी। उपाय एक जरूर करिएगा, हनुमान जी की उपासना करते रहिएगा और गेहूं का दान जो है आप किसी ज़रूरतमंद को कर दीजिएगा, ये अच्छा रहेगा। आपसे मैं आपकी मीन राशि की करूं बात। मीन राशि वालों के लिए फरवरी महीने की बात करें तो आपके स्क्रीन पर देखिएगा कुंडली बनेगी, आप उसे समझिएगा। आपके लग्नेश होता है बृहस्पति और बृहस्पति आपके लगन में ही जाके बैठा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लग्नेश लगन में बृहस्पति बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा। ज्ञान को लेकर, मन को लेकर, रिश्तों को लेकर बहुत अच्छा वक्त हम कह सकते हैं कि लगन में बृहस्पति। आप बिल्कुल प्रयास करिए। विवाह के भी योग बनाता है, विवाह भी यहाँ पे होने के चांसेस बनते हैं, रिश्ते भी सुधरने के योग बनते हैं। तो निश्चित तौर पर लग्न में बृहस्पति का होना यह आपके लिए बहुत सुखद, बहुत अच्छे परिणाम देता है। लग्न में बृहस्पति है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि 7 फरवरी के बाद बुध जो है वो आपके लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। तो आपके सप्तमेश भी होते हैं, सुख भाव के भी मालिक होते हैं, तो डेली इनकम को भी लेकर यहाँ पे बढ़ोतरी करेंगे क्योंकि बुध 11वें घर में अच्छा होता है, बढ़िया होता है। शुक्र, सबसे बड़ी बात कि 16 फरवरी के बाद शुक्र जो है आपके लगन में आ जाएंगे और उच्च राशि के आ जाएंगे। अष्टमेश होते हैं, तृतीयेश होते हैं, ऐसे में अष्टम भाव का मालिक जब लगन में आता है तो व्यक्ति को थोड़ा सा ड्राइविंग वगैरह पे ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, रोड यात्रा के दौरान ध्यान रखना चाहिए। अचानक घटती हैं चीज़ें तो उसमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि अष्टमेश लगन में है, लेकिन ये उच्च राशि का रहेगा तो आप थोड़ा इंजॉय भी करेंगे, आप कंफर्टेबल भी रहेंगे, आप थोड़ा इस समय को बहुत इंजॉय करेंगे। तो शुक्र लगन में होना अच्छी बात रहेगी जो आपके 16 फरवरी के बाद होंगे। इस बात को लेकर अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं। इनऑस्पिशियस डेट्स की बात करें, अशुभ तारीखों की बात करें हम फरवरी के महीने में तो 7, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी गड़बड़ रहेंगी, इसका आप ध्यान रख के चलिएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा क्योंकि लग्नेश लगन में है तो बहुत अच्छी बात है। धन की बात, वेल्थ की बात करें तो 11वें घर के मालिक 12वें भाव व्यय भाव में अच्छी बात तो नहीं है। सेकंड लॉर्ड 3rd हाउस में सामान्य रहेगी, थोड़ा खर्च होने के ज़्यादा योग बनते हैं यहाँ पे, लेकिन 7 फरवरी के बाद जब बुध स्ट्रांग हो जाएगा तो वो थोड़े से उसमें लगाम लगेगा। और 11वें घर में बुध जब प्रवेश करेंगे 7 फरवरी के बाद तो डेली इनकम और आपके जो मनी फ्लो है उसमें भी एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। एजुकेशन को लेकर अच्छी स्थिति रहेगी, बृहस्पति की दृष्टि, आप फैसले लीजिए इस महीने। नौकरी को लेकर 7 फरवरी के बाद अच्छा रहेगा। बिजनेस को लेकर कोई फैसले 7 फरवरी के बाद अच्छे रहेंगे। विवाह के योग आपके चल रहे हैं तो आप विवाह के लिए आप प्रयास करिएगा। मैरिटल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, भाग्य आपका 72% साथ रहेगा, सोशल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। उपाय के तौर पर एक सबसे अच्छा उपाय करना है, ओम हर हनुमते नमः का 108 बार प्रतिदिन जाप कर लीजिएगा और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी आप 3 मिनट जाप करके मेडिटेशन करिएगा तो इससे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये है आपके अंतिम 4 राशियां, मकर कुंभ मीन, धनु मकर कुंभ मीन, जो फरवरी के महीने की स्थिति क्या कहती है वो बारे में मैंने आपको बताया। यदि आप मुझसे अपनी कुंडली पूरी दिखवाना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेकर अपना विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, धन्यवाद।